दोस्तों गुड इवनिंग। अपनी करंट पर्सपेक्टिव सीरीज में आज हम बात करेंगे आयुष्मान भारत स्कीम। भारत में है, अपने पुराने टाइम में देखते हैं बुजुर्गों वगैरह आयुष्मती भव है, ऐसा बोलते हैं, स्वस्थ रहो निरोगी रहो, ऐसा ही कुछ है। तो बस आयुष्मान भारत भारत के अंदर हेल्थ के सेक्टर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी पहल है भारत सरकार की, केंद्र सरकार की, जिसमें 4 कंपोनेंट है। आयुष्मान भारत में कितने कंपोनेंट हैं? 4। पहला कंपोनेंट है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यानी कि हॉस्पिटल्स की कवरेज पूरे भारत में बढ़ाना, ताकि ग्रामीण लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर सबको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए। हमने यहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बजाय इनको क्या बोल दिया? आरोग्य मंदिर। क्या बोल दिया? आरोग्य मंदिर। दूसरी है आयुष्मान भारत की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या यूं कहे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। भारत में किसी भी व्यक्ति को जो बीमार है उसको 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज कराने की सुविधा, पीएमजेएवाई। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसका नाम है पीएमजेएवाई, ये दूसरी योजना है। इसके तहत भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ग्रामीण हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो, 5 लाख रुपए तक का इलाज उसको सरकारी हॉस्पिटल या सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड हॉस्पिटल में सर्जरी, नॉन सर्जरी, किसी भी प्रकार की इलाज की सुविधा मिल सकती है। तीसरा है आयुष्मान भारत में ये जो अपने देश में नागरिक हैं उनका डिजिटल डाटा इकट्ठा करना। तो इसका मतलब डिजिटल हेल्थ मिशन, या उसका एक बार मैं नाम देख के बताता हूं आपको, डिजिटल मिशन, एबीडीएम, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसमें क्या किया जाएगा? जो भी भारत के लोग इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत फ्री या मुफ्त चिकित्सा सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए एक जो वो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनता है, एबीएचए, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये 14 डिजिट का नंबर होता है, 14 अंकों का एक नंबर बनता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जाएगा जो फ्री में अपना इलाज करवाना चाहता है, वो सरकार के जो वो पोर्टल पे जाएगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में, वहां पर अपनी बेसिक जानकारी अपलोड करेगा और उसका एक अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसको कहेंगे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। जैसे आधार नंबर होता है, जैसे पैन नंबर होता है, वैसे उसका हेल्थ अकाउंट बन जाएगा। कितने अंकों का बना होगा? 14 डिजिट का बना होगा। ठीक है। और उसके बाद में अगला है आयुष्मान भारत के तहत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हेल्थ से संबंधित है, जैसे बड़े हॉस्पिटल या एंडेमिक यानी कि महामारी के समय हम कोई क्राइसिस की स्थिति है उससे जूझ पाए, तो हेल्थ से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल बनाना, लैब बनाना, उनसे संबंधित बातें हैं। तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं में से एक है। और इसके कितने कंपोनेंट हैं? 4। पहला आरोग्य मंदिर, दूसरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तीसरा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसमें क्या किया जाएगा? जो भारत के लोग फ्री चिकित्सा का लाभ लेना चाहते हैं, उनका एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, जिसको एबीडीएच कहा है। और चौथा है आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। इतनी बात आई समझ? अब आगे बढ़ते हैं। हम आज के इस टॉपिक में बात करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। क्यों? क्योंकि इस मिशन में लोगों का ये जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट खोला गया है, वो अपनी टोटल पॉपुलेशन अगर माने 144 करोड़, तो उसमें से 90 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन या हेल्थ अकाउंट बना दिया गया है। अब सोच के देखो 90 करोड़ कितनी बड़ी उपलब्धि होती है। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तो आज को इसको लेकर के अपने को एग्जाम में कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं क्या? बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आएगा, कुछ बच्चे देंगे, या आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम आएगा, तो टोटल उसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में कितने जो वो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट अब तक रजिस्टर कर दिए गए हैं ऑनलाइन? 90 करोड़। अब 90 करोड़ में अपना यह आएगा कि राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो यूपी जो है
उसमें पहली पोजीशन, उसने 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को रजिस्टर किया है। दूसरे नंबर पे राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों सामूहिक रूप से एक साथ में आते हैं। तो एक सवाल तो अपना यही बन गया कि जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसमें जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट रजिस्टर करने में राजस्थान की कौन सी पोजीशन है? सेकंड पोजीशन है, दूसरी पोजीशन है। तो एक तो यह सवाल बन गया। दूसरा, अब इसमें जो हेल्थ अकाउंट बने हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो 49.75 करोड़, यानी कि इसमें जेंडर गैप नहीं है, लगभग महिला और पुरुष दोनों की बराबर अकाउंटिंग हुई है, दोनों को बराबर अकाउंट में लिया गया है। ये फैक्चुअल टाइप के सवाल जो आरएस की आदतों एग्जाम में या आरपीएससी के एग्जाम में निकलते हैं, उनमें से एक सवाल यहां से आने की संभावना है कि महिलाएं कितनी इस जो है वो डिजिटल मिशन के तहत अपने आप को रजिस्टर करवा रही है। तो पहले टाइप के तो ये सवाल बनते हैं। दूसरा एक और सवाल बनता है, ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है इसके कितने कंपोनेंट हैं? क्या इसमें सिर्फ हेल्थ अकाउंट जो 14 डिजिट के होते हैं वही बनाए जाते हैं या और कोई भी जानकारी इसके माध्यम से होती है? तो ये बेसिकली हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशन डिजिटली या ऑनलाइन अपने सामने पेश करता है। जैसे कोई व्यक्ति गांव में रहता है और वो जयपुर में इलाज करवाने आ रहा है, उसको नहीं पता कि कौन सी बीमारी का हॉस्पिटल जयपुर में कहां पर स्थित है, तो इसके ऊपर सभी प्रकार के हॉस्पिटल की जानकारी, जो प्राइवेट या सरकारी। दूसरा, कोई व्यक्ति इसके ऊपर मान लो कि हॉस्पिटल में गया और उसको किसी बीमारी की जांच करानी है, तो उस जांच करवाने के लिए उसको लैब में जाना पड़ेगा, सारी टाइप की डायग्नोस्टिक लैब की जानकारी इसके ऊपर उपलब्ध। तीसरी, अपने देश में जितने भी डॉक्टर हैं उन डॉक्टर ने अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो उन डॉक्टर की जानकारी, उस डॉक्टर की जानकारी के माध्यम से वो व्यक्ति बड़े शहर में आने की बजाय टेलीमेडिसिन, दूर से ही बैठ के मोबाइल की जानकारी या विभिन्न प्रकार के वीडियो कैमरा के माध्यम से अपने गांव में बैठा ही इलाज की सुविधा ले सकता है, इसकी जानकारी। इसके अलावा इसके अगर हम कंपोनेंट देखें तो यहां पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, यानी कि जितने भी डॉक्टर हैं उन सब का रजिस्ट्रेशन यहां पर हो तो व्यक्ति को आसानी रहे कि भी कैंसर का कौन सा डॉक्टर है या कितने डायबिटीज के डॉक्टर हैं, कितने जो है वो दूसरी गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं, वो सब। दूसरी हमने बताया जैसे कि हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, जिसमें डायग्नोस्टिक लैब या हॉस्पिटल उन सब की जानकारी इसके ऊपर उपलब्ध रहती है। तीसरा है हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और कंसेंट मैनेजर। इसमें जब कोई व्यक्ति उसने अपना हेल्थ अकाउंट बना लिया है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, उसका मोबाइल नंबर इस अकाउंट के साथ में रजिस्टर्ड होता है। और मान लो किसी व्यक्ति ने किसी डॉक्टर को दिखाया और उस डॉक्टर ने उसकी जांच वगैरह या उसकी जांच यहां पर हुई, तो उसकी जांच की रिपोर्ट जो है उसको वापस लेने नहीं जाना है, उसकी जांच की रिपोर्ट जो है वो उसके मोबाइल नंबर पर भेज दी जाती है। और मान लो ये डॉक्टर कहता है कि आपकी जांच रिपोर्ट मुझे किसी तीसरे डॉक्टर को रेफरेंस के तौर पे दिखानी है, तो यहां पर इसके मोबाइल नंबर पे जो है वो एक ओटीपी आएगा और ये अथोराइज कर देगा, तो ये डॉक्टर जो है वो किसी तीसरे के साथ इसकी जांच रिपोर्ट को साझा कर लेगा। यानी कि एक तरीके से डिजिटल सॉल्यूशन ये पेश करता है। तो ऐसी वाली सुविधा जिसमें किसी भी व्यक्ति का हेल्थ अकाउंट बना है, उसकी बीमारी क्या है, उस बीमारी की जांच में क्या आया है, उसको कौन सा प्रिस्क्रिप्शन दवाई कौन सी लिखी है, वो सारा उसके हेल्थ या डिजिटल अकाउंट पर यहां पर रहेगा और उसकी बिना सहमति, बिना जानकारी के दूसरों के साथ उसको साझा नहीं किया जा सकेगा। जैसे अपना आधार नंबर से लिंक कोई खाता होता है, उसमें कोई भी जानकारी अगर दूसरा व्यक्ति चाहता है तो पहले अपने पास ओटीपी आता है, जब हम उसको ओटीपी बताते हैं तब वो जानकारी अगले के साथ साझा होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में भी जो मरीज ने, जो लगभग अभी 90 करोड़ लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उनकी कहां किस डॉक्टर को कब दिखाया ये जानकारी, साथ में उस डॉक्टर ने उसको किस प्रकार की जो वो जांच लिखी उसकी जानकारी, उसको किस टाइम पर कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी इस बात की जानकारी सारी रहती है। और ये जानकारी इस व्यक्ति की गुप्त रहेगी जब तक ये व्यक्ति खुद अथोराइज नहीं करता दूसरे के साथ जानकारी साझा करने के लिए। और वो जो सुविधा है उस सुविधा का नाम है हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और कंसेंट मैनेजर। कंसेंट का मतलब क्या होता है? सहमति लेना। तो ये सुविधा भी इसमें है।
तीसरा है यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस। जैसे यहां पर यूएचआई है, वैसे ही हम सभी लोग जानते हैं यूपीआई भी होता है। जैसे यूपीआई क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, हम जो आजकल फोन पे, गूगल पे, उनके थ्रू पेमेंट कर देते हैं, वैसे ही अपना यूपीआई अकाउंट, जैसे यूपीआई जो होता है वैसे बैंक अकाउंट से जुड़ा है, वैसे ही अपना जो यूएचआई है वो हर व्यक्ति का जुड़ा होगा उसके हेल्थ अकाउंट से। और उसके पास जैसे यूपीआई के माध्यम से हम पैसे भेज सकते हैं, मंगवा सकते हैं, वैसे ही हम अपनी रिपोर्ट किसी डॉक्टर को यूएचआई के थ्रू भेज सकते हैं और मंगवा सकते हैं। यानी कि एक तरीके से डिजिटली अपनी जो है वो सुविधा उसमें बढ़ जाएगी। और तीसरा, जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस है और वो इंश्योरेंस के सहारे इलाज करवाने जाता है, तो उसका इधर उधर चक्कर नहीं लगाने पड़े, ऑनलाइन ही इंश्योरेंस का क्लेम हो जाए। तो अब एक साथ में इसको देखेंगे। तो जो अपना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, उसके कंपोनेंट क्या क्या है, एक व्यक्ति कैसे उसका लाभ ले सकता है। सबसे पहले उसको पोर्टल पे जाना पड़ेगा, एक 14 अंक का उसको बनाना पड़ेगा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। इस आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनते ही साथ उसको पता लग जाएगा उसके आसपास के एरिया में कौन से किस बीमारी के डॉक्टर हैं। उसको यह पता लग जाएगा उसके आसपास के एरिया में कौन सा हॉस्पिटल, कौन सी लैब कहां स्थित है। उसके बाद ये डॉक्टर और हॉस्पिटल उसको जो उसकी जांच, उसका प्रिस्क्रिप्शन, उसकी दवा जो भेजेंगे इंफॉर्मेशन, उसके लिए इसमें बनाया गया है हेल्थ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कंसेंट मैनेजर। बिना इस मरीज की, बिना इस व्यक्ति की कंसेंट के ये डॉक्टर और पैथ लैब ये जानकारी और किसी के साथ में साझा नहीं कर पाएंगे। फिर इसके तहत जो काम करेगा, इसका जो यूनिवर्सल जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो जुड़ेगा वो इसकी यूएचआई से जुड़ेगा, इसके माध्यम से ही ये सारा काम होगा। और इंश्योरेंस के लिए नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। तो कुल मिला के हेल्थ के मामले में ये कंप्लीट सॉल्यूशन पेश करता है डिजिटली। पहले जो वो कहां इलाज कराएं, कौन सा डॉक्टर कब बैठेगा, क्या होगा, कौन सी लैब, उसकी रिपोर्ट लेने जाना है, ये करना वो करना है। अब सारे किसी व्यक्ति के जांच कराने से लेकर ट्रीटमेंट, प्रिस्क्रिप्शन से लेकर सब चीजें ऑनलाइन डिजिटली, जैसे अपने डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में सुरक्षित रहते हैं, वैसे ही उसके इस अकाउंट के अंदर सुरक्षित रहेंगे। उनको भेजने मंगवाने के लिए उसको एक आईडी दे दी जाएगी जिसका नाम यूएचआई होगा। यूएचआई इसके माध्यम से काम करेगी और डॉक्टर और हॉस्पिटल की जानकारी यहां पर उपस्थित रहेगी। इंश्योरेंस के लिए यहां पर यह क्लेम सेटल करने का यह व्यवस्था कर दी गई है। तो यह जो है वो आयुष्मान भारत का डिजिटल मिशन है, जिसमें अभी खबर क्यों आई है, 90 करोड़ लोगों ने यह अकाउंट अच्छे से बना लिया और इन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। उसमें आयुष्मान भारत पर हेल्थ अकाउंट बनाने में राजस्थान का स्थान महाराष्ट्र के साथ कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है। महिलाओं ने इसमें अकाउंट कितने बनाए हैं, 49 करोड़ 75 लाख, है ना, सॉरी 49.75%। अब ये देखो, ये अपना आज जो वो खबर आई ऐसी और अपने लिए काम की बात लगी, तो सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, 90 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत के ऊपर डिजिटल मिशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। दूसरा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट क्या है, कोई भी नागरिक भारत का पोर्टल पे जाएगा और बिना किसी पैसे की आईडी बनाएगा, फिर उसके ऊपर उस व्यक्ति की जो वो बिना उसकी सहमति से कोई भी इंफॉर्मेशन उसकी किसी डॉक्टर या अन्य के द्वारा साझा नहीं की जाएगी, उसकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट रहेगी। तीसरा, उस आयुष्मान भारत के तहत जो अकाउंट बनेगा उसको एक कार्ड पे प्रिंट करवाया जाता है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड होता है, और उसके ऊपर कितने डिजिट होते हैं, 14 डिजिट होते हैं, और उसके हेल्थ से संबंधित रिकॉर्ड को डिजिटली इस अकाउंट के माध्यम से स्टोर करके रखा जा सकता है। तो ये आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट की सारी बातें होंगी। ये भी एक पर्सन बन सकता है कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में क्या हो सकता है, कोई भी नागरिक बिना पैसे दिए इसको कर सकता है, उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहेगी, उसको डिजिटली रिकॉर्ड किया जा सकता है। कितने अंक का होता है, 14 अंक का। 4 ऑप्शन बन जाए, ये भी एक सवाल बन जाता है एमसीक्यू के हिसाब का। उसके बाद में अभी ये जो 90 करोड़ अकाउंट बनाए हैं, उन 90 करोड़ अकाउंट में इनके पेशेंट के हेल्थ, जांच, प्रिस्क्रिप्शन, इनसे संबंधित लगभग 100 करोड़ से ज्यादा दस्तावेज या हेल्थ रिकॉर्ड इन पे स्टोर इस पोर्टल पे उपलब्ध है। यानी कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन इन 90 करोड़ लोगों के लिए, लगभग कितने 100 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड इसके ऊपर सुरक्षित किए गए हैं। इन रिकॉर्ड में क्या क्या शामिल होता है, लैब की रिपोर्ट, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में रहा तो उसकी डिस्चार्ज समरी,
डॉक्टर ने उसको क्या दवाइयां लिखी, प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर ने क्या कंसल्ट किया और उसके बाद फॉलोअप में क्या क्या हुआ, उसके बाद में इंश्योरेंस और बिलिंग रिकॉर्ड वगैरह सब ये रिकॉर्ड इसमें सुरक्षित है। अब इससे क्या फायदा होगा? पहले क्या होता था, कोई आदमी गांव में है, वो बीमार हो गया और बीमार हुआ तो उसका क्या इलाज चला, क्या ऑपरेशन, क्या प्रोसेस हुई, वो कागज थोड़े दिन तो अपने साथ रखता और फिर वो रद्दी में फेंक दिए जाते। अब मान लो 20 साल बाद उसको वही बीमारी हुई और डॉक्टर उसको देखना चाहे तो भाई पहले इलाज किया उस टाइम के कोई कागज पत्री है क्या? नहीं है। कोई जांच रिपोर्ट है? नहीं है। क्या आपका ऑपरेशन हुआ था, किस तरीके का हुआ, कोई से रिकॉर्ड है? कुछ नहीं है। अब डॉक्टर को नए सिरे से दोबारा सब चीजें देखनी पड़ेंगी। अब ये बन जाएगा तो क्या होगा, उसका डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा, उसको कागज पत्री साथ लेने की जरूरत नहीं है, उसको अपना हेल्थ अकाउंट नंबर बताना पड़ेगा, वो डालेगा और उसके पास ओटीपी आएगा, वो ओटीपी ऑथराइज करेगा, सारी जानकारी डॉक्टर के सामने आ जाएगी, उसकी मेडिकल हिस्ट्री सारी डॉक्टर के सामने होगी, तो ज्यादा बेहतर तरीके से वो प्लानिंग नहीं कर पाएगा क्या उसके आगे इलाज करने को। तो बस इसका ये सुविधा हो जाएगी इसकी। अब हम देखें तो ये आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी बनाने वालों में उत्तर प्रदेश 15 करोड़, राजस्थान और महाराष्ट्र 7.1 करोड़। हालांकि राजस्थान का 7.19 लाख 7 करोड़ 19 लाख है और महाराष्ट्र का कितना है 7 करोड़ 10 लाख के आसपास है ना। अपना 7.19 है और महाराष्ट्र का 7 पॉइंट, तो राजस्थान जो है वो दूसरे नंबर पे, महाराष्ट्र कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे। अच्छा, उसके बाद में बिहार 6.3 करोड़, पश्चिम बंगाल 5.9 करोड़। तो अपने लिए एक डाटा ये याद रखने की बात है कि हमने कितने लोगों का रिकॉर्ड जो है वो आयुष्मान भारत अकाउंट पे बनाया है, तो वो है 7.19 एग्जैक्ट देखे तो, है ना। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में जो है वो टोटल अगर देखा जाए परसेंटेज वाइज, तो परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो आबादी के परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि अपना अंडमान और निकोबार, लद्दाख, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। थोड़े से तो लोग हैं, सबकी आईडी बना डाली, 100% है इनकी। कितनी है? 100%, कोई भी नहीं बचा। इतने से तो लोग हैं, इतने लोग तो अपने यहां पर मोबाइल पे बैठ के लूडो खेल रहे होते, अपने यहां जनता असली। दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश, साउथ इंडिया का है, टैक्सी भी है, जागरूक लोग हैं, उन्होंने भी बना ली। तीसरे नंबर पे ओडिशा चौक आता है ना, आदिवासी बाहुल्य है लेकिन अच्छा काम किया इन्होंने, बढ़िया बनाया। फिर चंडीगढ़ आता और फिर आता है राजस्थान। राजस्थान में कुल कितने लोगों का परसेंटेज वाइज देखा जाए तो आभा बना है, मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बना है 89.7%। ये अगेन आरपीएससी की आदत होती है इस तरीके के जलील सवाल पूछने की, परसेंटेज में पूछेगा, उसके बाद याद है तो सवाल सही होगा और गलत है तो गलत होगा। तो अगर नंबर देखा जाए टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से तो दूसरी पोजीशन पे आते हैं, और कितने परसेंट पॉपुलेशन को हमने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बना दिया है तो 89.7% पे हमने इसको ले आए। तो ये एक सवाल। अब महिलाओं की भागीदारी अगर देखा जाए तो टोटल जितने हुए उनमें से 49.75% महिला, यानी कि लगभग 50%, 0.25% कम है, उनकी भी यहां पर भागीदारी हुई है। अब इसके बारे में क्या बातें करें। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब स्टार्ट हुआ? 2021 में। उद्देश्य क्या था? देश के हर एक नागरिक का एक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाना और डिजिटली उसकी सारी इंफॉर्मेशन सुरक्षित रखे, डॉक्टर, लैब सबकी जिम्मेदारी और फॉलोअप संबंधित सारा डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा बनाना। टारगेट था 2025-26 तक, 5 सालों के लिए चलाई गई थी। 1600 करोड़ रुपए इसकी स्कीम थी। कौन सी मिनिस्ट्री चलाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और उसके तहत कौन सी एजेंसी ने यह काम किया? नोडल एजेंसी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इसने यह कार्य किया है। तो ये इस स्कीम की बेसिक सी जानकारी, जिसके बारे में अभी माइलस्टोन क्रिएट किया है 90 करोड़ का। तो ये अपना पूरी बातें इसके बारे में की है हम। तो अब इसके बाद में आप मुझे सवाल सोल्व करके बताओ तो। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के संबंध में कथनों पर विचार करो। डिजिटल मिशन के अंतर्गत जारी किया गया है कि ये हेल्थ अकाउंट नंबर जो है वो इसी के तहत जारी किया जाता है? प्रत्येक नागरिक को दी जाने वाली 14 अंकीय विशिष्ट, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा? ये ऑप्शन आएगा, है ना। तो बस यही है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य, अपने को पूरा इसके बारे में कभी आगे जब आएगा अपना, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और ये जो
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इन दोनों को साथ में करके या इनसे रिलेटेड जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं, एमसीक्यू बन सकते हैं, नए माइलस्टोन है, उन सबको एक साथ मिला के कभी आगे किसी क्लास में आया तो लेंगे। तो आज की क्लास की मेजर टेक अवे अपने पास क्या है? 90 करोड़ लोग टोटल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में रजिस्टर हो चुके हैं। कौन रजिस्टर हो सकता है? जिसका आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनता है। उससे क्या फायदा होगा किसी सिटीजन को? वो डॉक्टर की जानकारी, हॉस्पिटल की जानकारी, अपने स्वास्थ्य का रिकॉर्ड डिजिटली ऑनलाइन आराम से रख सकता है। उसके लिए उसका जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है वो किससे जोड़ा जाएगा? UHI, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, उससे जोड़ा जाएगा। और फिर उसके बाद में उसकी सहमति से उसके डिजिटल रिकॉर्ड को आगे भेजना, मंगवाना, जो कुछ भी है वो किया जा सकता है। कुल मिला के एक बहुत ही बड़े लेवल पर किया जाने वाला एक केस स्टडी ये बन सकता है कि भाई इतने ज्यादा लोगों का हेल्थ डाटा सुरक्षित तरीके से काम में लेना और उससे देश की जो सरकार है वो ज्यादा बेहतर हेल्थ पॉलिसी बनाए, उसके बारे में डाटा के आधार पर ही पॉलिसी बनती है, तो पॉलिसी बनाने में भी मदद मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना।